हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा। टाइप ऑफ फोर्सेस हम पढ़ रहे थे। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे कि उसके दो टाइप हैं। मस्कुलर फोर्स, जो हम अपनी मसल्स की हेल्प से जो फोर्स लगाते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, फेंकते हैं, धक्का मारते हैं, तो ये वाली फोर्स जो हमारी मसल्स से मिलती है, इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एनिमल्स जैसे इनको खींच रहे हैं, गाड़ियों को खींच रहे हैं, सामान ढो रहे हैं, तो ये भी अपनी मसल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ये मस्कुलर फोर्स है। दूसरे तरीके की फोर्स होती है फ्रिक्शन फोर्स। साइकिल आगे चल रहा है, हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स लगने से फ्रिक्शन आ जाएगा टायर के बीच में, टायर और सड़क के बीच में, तो क्या होगा, साइकिल स्लो हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। तो ये फ्रिक्शन है बच्चे। आज बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो आपने ऑब्ज़र्व किया, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमेशा कॉन्टैक्ट होता है। मस्कुलर फोर्स जब हम लगा रहे थे, कोई सामान उठाना है, कोई पेन उठाना है, तो उसके लिए हमें इसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नहीं उठेगा। फ्रिक्शन लगाना है, फ्रिक्शन के लिए आपस में पेन और पेज का आपस में कॉन्टैक्ट हो रखा है, अदरवाइज जब पेन हवा में है तो इसका आपस में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। जब ये कॉपी के ऊपर रखा हुआ, देखो कॉपी के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से अपने आप कहीं ना कहीं जाके रुक गया है। मैं इसको लुढ़का रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अपने आप रुक जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। आज बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। तो पहले आता है बच्चे मैग्नेटिक फोर्स। आपने मैग्नेट के साथ आपने खूब खेल के देखा होगा, और 6th क्लास में आपने पढ़ा भी है। जब सेम मैग्नेट के सेम पोल को जब आप आपस में पास लेके आते हैं तो वो रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो मैग्नेट को आप ऐसे ही एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक मैग्नेट को ऐसे रख देंगे और दूसरी मैग्नेट को उसके पास में लेके आएंगे, इस सिरे को आप पास में लेके आएंगे। अगर ये लाइक पोल्स होंगे तो ये देखिए, जैसे पेन भाग रहा है, ये ऐसे ही भागना शुरू हो जाएगी मैग्नेट। और अगर ये अनलाइक पोल्स होंगे, अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो फिर ये ऐसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी और ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो क्या है ये, इनके बीच में आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई भी रिलेशन नहीं था, कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, मैग्नेट्स। तो मैग्नेट भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई फोर्स अप्लाई हो रहा था जो उनको अट्रैक्ट या रिपेल करा रहा था, तो वो एक नॉन कॉन्टैक्ट का फोर्स हो गया, जिसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। दूसरे तरीके का होता है बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने कई बार करके देखा होगा कि आपके बाल जब रूखे हैं और उनमें कंघा करते हो तो बाल जो आपके खड़े हो जाते हैं और चट चट की आवाज़ करते हैं। और फिर अगर उस कंघे को आप लेके जाओ, आप छोटे छोटे टुकड़े हों, अगर पेपर के, कागज़ के छोटे टुकड़े कर रखे हो तो उनके पास लेके जाओ तो वो उससे चिपक जाते हैं। तो बच्चे, जो आपने उस कंघे को, उस कॉम को अपने सिर में रब किया है, उससे क्या हुआ, उसके अंदर बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया है। वो चार्ज हो गया है और उसने दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। अगर आप दूसरे एक और कॉम को लेके उसको भी ऐसे ही बालों में रब करो तो वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो फिर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है, आप पतली कोई छोटी प्लास्टिक की स्ट्रॉ लो, दो, एक को धागे की हेल्प से कहीं पे लटका दो और दूसरे वाली स्ट्रॉ को, प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है उसको अपने सिर में रब करो, पेपर पे रब करो, पीस ऑफ पेपर पे रब करनी है आपने, मतलब कागज़ के साथ इसको घिसाना है और इसको फिर इस स्ट्रॉ के पास में लेके आना, टच नहीं कराना, उसके पास लेके आओगे तो आप फील करोगे, आप देखोगे कि ये जो लटकी हुई थी, जो फ्रीली स्टेट में लटकी हुई जो स्ट्रॉ थी, ये अट्रैक्ट हो गई, इसकी तरफ आना चाह रही है। और जब आप देखोगे कि आप इस दूसरे वाली को भी आप पेपर के साथ रब करा दो, दोनों को पेपर के साथ रब करा के और फिर पास लेके आओ, तो ये इससे दूर भागेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में कोई ना दिखने वाली फोर्स काम कर रही है, बट कोई फोर्स ज़रूर है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट और रिपेल हो रहे हैं। तो बच्चों, द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। तो ये भी चार्ज थी, इसने इसको अट्रैक्ट किया, जब दोनों चार्ज हो गए तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये आप 12th क्लास में जाके पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है।
पूरा चैप्टर है इसके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब एक जो तीसरे तरीके की जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी बीच में कोई फोर्स अप्लाई करती रहती है। जैसे मैंने अपना पेन छोड़ा तो पेन हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, पेन ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना। पेड़ों से जब पत्ते गिरते हैं तो वो नीचे ही क्यों गिरते हैं, वो ऊपर क्यों नहीं जाते हैं। या हम ज़मीन पे क्यों चलते रहते हैं, ऊपर क्यों नहीं उठते हैं, ऊपर क्यों नहीं उड़ते हैं। जब हम कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे क्यों आ जाता है। तो इन सारे सवालों का जो आंसर है वो है बच्चे ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो हमारी अर्थ है वो एक फोर्स लगाती रहती है जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वो सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, वो अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से हमारा फेंका हुआ जो भी पत्थर था या फुटबॉल थी वो फिर से वापस नीचे आ गई है। जो हमने पेन ऊपर से छोड़ा वो भी नीचे आ गया है। जो पहाड़ों से पानी बह रहा है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सारे जो रीजंस हैं बच्चे, ये हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर सिर्फ उसको ग्रेविटी कह सकते हैं। तो ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये रिपेल नहीं करती है, सिर्फ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और ग्रेविटी जो है वो हमेशा हर टाइम पे एक्ट करती रहती है, चाहे हमें वो पता है चाहे नहीं पता है, ठीक है। ग्रेविटी इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। ग्रेविटी सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सब चीज़ें भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाती रहती हैं। ये भी आप बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे। और वो जो फोर्स जो हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर लगा रही है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ये मेरा पेन जो है ये इस बुक के ऊपर भी एक छोटा सा फोर्स लगा रहा है, और बुक है जो इसके, ये बुक इसकी तरफ अपना एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है, हर एक जो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में है एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स को कहते हैं बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्स। आपका ये कीवर्ड भी है। तो आज के लिए इतना ही। हमने आज पढ़े हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें 3 तरीके के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स थे। एक मैग्नेट फोर्स, जिसमें हमें कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं दिखाई दिया, लेकिन फिर भी मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। दूसरा हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें भी आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं जब उन्हें हमने चार्ज दे दिया है। और तीसरे तरीके का था ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि कोई भी चीज़ ऊपर से सिर्फ नीचे अर्थ की तरफ ही जाती है और कहीं नहीं जा रही है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और जो हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स डाल रहा है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पढ़ाई करते रहे बच्चे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।